गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। आज हम इंग्लिश में हमारे फर्स्ट लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। इसके हम इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आप सभी ने इन शॉर्ट क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना भी है, इनको लर्न भी करना है और अपनी फेयर नोटबुक में इनको राइट भी करना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू नो, आप ये कैसे जानते हो डैट की खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर, जो खुशवंत सिंह की दादी थी, वाज ए रिलीजियस लेडी। रिलीजियस होता है धार्मिक, यानी धर्म कर्म वाली औरत थी। कैसे आपको पता चलता है? द ग्रैंड मदर वाज ए रिलीजियस लेडी, जो दादी जी थी वो एक धार्मिक औरत थी। हर लिप्स, उनके होठ थे, ऑलवेज मूव्ड इन प्रेयर, हमेशा प्रेयर करते रहते थे, यानी प्रेयर करने के लिए हिलते रहते थे, यानी कि वो मन ही मन प्रेयर करती रहती थी। वैन शी बाथड द ओथर, बाथ होता है स्नान कराना, नहलाना। द ओथर, जब वो लेकर छोटा था, बच्चा था, जब वो लेकर को नहलाती थी। एंड प्रिपेयर्ड हिम, और उसे तैयार करती थी फॉर स्कूल, स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी। तो वो उस समय वो प्रेयर गुनगुनाती रहती थी। इसके अलावा शी ऑलवेज यूज टू टेल हर बीट्स पर्ल, पर्ल हो गया माला, बीट्स होता है मनकों की। और इसके अलावा यूज टू उनकी आदत थी, टू टेलर बीट्स पर्ल का मतलब होता है अपने मनकों की माला फेरना, यानी कि वह हमेशा मनकों की माला फेरती रहती थी। शी यूज टू गो टू द टेम्पल, ही यूज टू आदत के लिए आता है मोडाल सा ये, तो उनकी आदत थी वो मंदिर जाती थी। टू रीड स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स होता है हमारे धार्मिक ग्रंथ, जिनको हम होली बुक्स कहते हैं, पवित्र पुस्तक। यानी कि जो लेखक का स्कूल था वो एक मंदिर के साथ अटैच था। जब वो लेखक को स्कूल छोड़ने जाती तो वो मंदिर में बैठकर धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से डैट, आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो ग्रांड मदर ब्यूटी वाज डिवाइन, जो ग्रांड मदर दादी की ब्यूटी सुंदरता थी, वाज डिवाइन होता है बड़ी पवित्र थी। द ग्रांड मदर डिड नॉट लुक फिजिकली अट्रैक्टिव, फिजिकली होता है शारीरिक तौर पर वो अट्रैक्टिव, आकर्षक नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनकी कमर थोड़ी सी झुकी हुई थी, तो कमर पर हाथ रख कर चलती थी, यानी कि उस हिसाब से वो सुंदर नहीं थी। येट फिर भी इन हर वाइट ड्रेस, जब वो सफ़ेद ड्रेस, उनकी आदत थी वो हमेशा सफ़ेद ड्रेस पहनती थी। शी लुक्ड ब्यूटीफुल, उसमें वो सुंदर लगती थी। द ऑथर सेज, लेखक कहता है डैट की दिस वाज डिवाइन ब्यूटी, की ये एक बड़ी पवित्र सुंदरता थी। शी लुक्ड ब्यूटीफुल लाइक द माउंटेन पीक्स कवर्ड विद स्नो, लेखक कहता था कि उसकी दादी यानी कि शी लुक्ड ब्यूटीफुल, वो इतनी सुंदर दिखती थी लाइक द माउंटेन पर्ल पीक्स, जो पर्वत की चोटियां हैं, कवर्ड विद स्नो, जैसे पहाड़ों की चोटी जैसे बर्फ़ से ढक जाती है, कितनी साफ लगती है, कितनी सुंदर लगती है, वो उतनी ही सुंदर दिखती थी। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एविडेंस, एविडेंस होता है प्रूफ, क्या है, प्रमाण क्या है, ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ग्रैंडसन इन दिस स्टोरी, इस कहानी में दादी और पोते में जो मित्रता थी, इस चीज़ का क्या प्रमाण है, यानी क्या प्रूफ है, यानी कि दोनों एक दूसरे बड़े क्लोज थे। देर आर मैनी एग्जाम्पल्स, यहाँ पर कई एग्जाम्पल हैं, टू शो डैट, जो ये दिखाते हैं कि दे वर गुड फ्रेंड्स, कि वे अच्छे दोस्त थे। दे लिव्ड टुगेदर, वे हमेशा इकट्ठे रहते थे। दे वेंट टू स्कूल टुगेदर, वे स्कूल इकट्ठे जाते थे, क्योंकि लेखक की दादी उसको नहला धुलाकर तैयार करके स्कूल छोड़ने जाती थी, क्योंकि स्कूल मंदिर के साथ था तो वो अपने मंदिर चली जाती थी। दे टाक्ड ऑन कॉमन थिंग्स टुगेदर, वो आम विषयों पर इकट्ठे बातें करते थे, यानी कि वो आपस में बातें करते रहते थे। फोर्थ क्वेश्चन है, ग्रांड माँ वाज ए काइंड वूमेन, जो लेखक की दादी थी वो एक बहुत ही दयालु औरत थी। गिव एग्जाम्पल्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, अपने उत्तर के सपोर्ट में, पक्ष में एग्जाम्पल दीजिए। आपने कहानी पढ़ी थी, आपको पता है कि जब वो गांव में रहती थी तो मंदिर जाते समय रोटी साथ ले जाती थी, और गांव के जो कुत्ते होते थे वापसी में उनको रोटियां डालती हुई आती थी। फिर जब गांव से शहर में आ गई थी तो वो बाहर जा नहीं सकती थी, तो उसने घर के आंगन में ही चिड़ियाओं को रोटी खिलाना शुरू कर दिया था। तो चिड़ियाएँ भी, उसका 1 घंटा शांति का होता जिसमें वो चिड़ियाओं को रोटी खिलाती थी, और चिड़ियाएँ भी उसके बॉडी पे आके बैठ जाती थी, कोई सिर पे, कोई हाथ पे, कोई कंधे पे बैठ जाती थी, यानी कि वो भी उनसे लगाव रखती थी। तो आपने इसका यही स्पोर्ट में आंसर देने हैं। जो ग्रैंड माँ थी वाज एक्चुअली ए वेरी काइंड वूमेन, एक्चुअली वास्तव में ही वो एक बहुत ही दयालु औरत थी।
वैन शी लिव्ड इन द विलेज, जब वो गांव में रहती थी, यानी जब लेखक और उसकी दादी गांव में रहते थे। शी यूज टू फीड द विलेज डॉग्स, शी यूज टू होता है आदत के लिए आता है, उनकी आदत थी, टू फीड होता है भोजन कराना, द विलेज डॉग्स गांव के कुत्तों को भोजन कराना, यानी कि वे गांव के कुत्तों को रोटी डालती थी। वैन शी केम टू लिव इन द सिटी, और जब वो शहर में रहने के लिए आ जाती है तो शी स्टार्टेड, क्योंकि वो बाहर जा नहीं सकती तो इसलिए शी स्टार्टेड फीडिंग द बर्ड्स, बर्ड्स होता है पक्षियों को खाना खिलाना शुरू कर दिया था। इन द कोर्टयार्ड होता है आंगन में, घर के आंगन में, तो वहाँ पर उसने घर के आंगन में पक्षियों को खाना खिलाना शुरू कर दिया था, यानी कि बहुत सारी चिड़ियाँ आ जाती थी खाना खाने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड ग्रांडमा वेलकम द ऑथर्स रिटर्न, लेखक के वापस लौटने पर दादी ने कैसे स्वागत किया। जो ऑथर था पहले गांव में दादी के साथ रहता था, तो जब वो गांव में रहता दोनों एक दूसरे से बहुत गहरे तौर पर जुड़े हुए थे, क्लोज फ्रेंड थे। लेकिन जो गांव से जब वो शहर में आ जाता है तो शहर के स्कूल में चला जाता है, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में चला जाता है। आपने कहानी पता ही है आपको कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में चला जाता है, वहाँ पर उसको इंग्लिश ऐसा देता जो उसकी दादी को पसंद नहीं थी, और उनकी पढ़ाई के बारे में भी उसको उतनी नॉलेज नहीं थी। गाँव में तो वो उसके मंदिर चली जाती थी, लेकिन अब शहर में ऐसा पॉसिबल नहीं था। फिर कुछ टाइम बाद जब उसने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी लेखक ने, वो यूनिवर्सिटी चला गया था, उसने यूनिवर्सिटी में कमरा लेकर रहने लग गया था। तब वो कुछ समय के लिए अलग हो गए थे, सेपरेट हो गए थे। फिर बाद में लेखक जब विदेश चला जाता है तो उसकी दादी थोड़ी सी अपसेट हो जाती है, लेकिन जब 5 साल बाद जब वो विदेश से आता है तो उसकी दादी बहुत खुश होती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। तो इसमें वही क्वेश्चन पूछा है, हाउ डिड ग्रांडमा वेलकम द ऑथर्स रिटर्न। अब लेखक के रिटर्न वापसी आने पर उसने कैसे स्वागत किया। मान लो कोई इतने टाइम बाद आया तो मन बहुत खुश होता है, तो बहुत अच्छा स्वागत होता है। व्हेन द ऑथर केम बैक फ्रॉम एब्रोड, एब्रोड होता है विदेश, जब लेखक विदेश से वापस आया। द ग्रैंड मदर बिकेम वेरी हैप्पी, जो उसकी दादी थी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, यानी बहुत ज़्यादा खुश थी। वो इतनी खुश थी कि सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड, वो उसने अपनी खुशी जताने के लिए अपनी पड़ोस की सारी औरतों को इकट्ठा कर लिया, सारी औरतों को बुला लिया। गोट एंड ओल्ड ड्रम, और उसने एक पुराना ड्रम हो गया ढोलक, उसने एक पुरानी ढोलकी कहीं से प्राप्त कर ली। एंड स्टार्टेड सिंगिंग फॉर सेवरल, वो इतनी ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि वो गीत गाती रही, खुशी के गीत गाती रही फॉर सेवरल, कई घंटों तक ढोलक बजाती रही और खुशी के गीत गाती रही। वो हद से ज़्यादा खुश थी, उसकी खुशी झलक रही थी उसके एक्टिविटी से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड खुशवंत सिंह डिस्क्राइब हिज ग्रैंडफादर। ये तो अभी तक हमने उसकी दादी के बारे में पूछा था, अब इसमें जो उसके ग्रैंडफादर थे उनके बारे में बताना। खुशवंत सिंह ने अपने दादाजी का वर्णन कैसे किया है। तो उनके दादाजी का एक पोर्ट्रेट लगा हुआ था दीवार पर, उसके अंदर जो दिखाया गया था इसमें वो बताया गया है। द ऑथर डिस्क्राइब्स हिज ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट, लेखक ने अपने दादाजी का चरित्र चित्रण किया है। इन इट, इसमें ही वॉज वियरिंग ए बिग टर्बन, उन्होंने एक बड़ी पगड़ी पहनी हुई थी, यानी कि पुराने ज़माने में जो लोग होते थे बड़ी बड़ी पगड़ी पहनते थे। एंड लूज फिटिंग वाले सूट पहनते थे, यानी लूज भी होते थे और पूरे फिट होते थे उनके शरीर पर। एंड लूज फिटिंग क्लोथ, और लूज और क्लॉथ यानी कि ढीले डाले लेकिन फिट कपड़े पहने हुए थे जो उनके बॉडी के अकॉर्डिंग अच्छे लग रहे थे। ही हैड लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी, यानी कि पुराने ज़माने में दाढ़ी बहुत लंबी लंबी रखते थे। तो ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वो लगभग 100 वर्ष के लग रहे थे, यानी उनकी ये जैसे लग रही थी जैसे कि वो 100 वर्ष के थे। तो आज आपके ये 6 क्वेश्चन हो गए पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के। आपने ये 6 क्वेश्चन पहले नहीं किए हुए, तो आपने इन पहले आपके ये नहीं करवाए, ये नए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आपने इनको अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से राइट भी करना है और इनको लर्न भी करना है। और कोई भी काम आता है, किसी भी सब्जेक्ट का आता है, तो आपने हर एक सब्जेक्ट के काम को ध्यान से सुनना है, समझना है और उनको करना भी है। मान लो काम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सब्जेक्ट टीचर से भी कंसर्न कर सकते हो। तो आपका पिछला काम भी जल्दी स्कूल खुल जाएंगे तो चेक होगा, तो आप अपना सारा काम कंप्लीट रखिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। ओके, थैंक यू।